बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रियाज सियाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल असिस्टेंस। आज का मेरा लेक्चर जो है वो ख़ासकर नौजवान वकला के लिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो है चालान। चालान क्या है, चालान कौन तैयार करता है, किस सेक्शन के तहत तैयार होता है और उसकी कौन सी इकसाम है। तो जब कोई मुकदमा दर्ज होता है किसी मुलज़िम या मुलज़मान के ख़िलाफ़, तो आईओ जो है उस मुकदमे की तफ्तीश शुरू करता है। मुलज़मान अरेस्ट हों या मुलज़मान अबूरी पर हों तो उनकी तहक़ीक़ात जब होती है, अगर 14 दिन के अंदर अंदर उनकी तफ्तीश या उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करके उसका चालान तैयार करता है, जो कि ज़ेर दफ़ा 173 CRPC के तहत तैयार होता है। जब तैयार हो जाता है चालान, कंप्लीट चालान, तो फिर वो बज़रिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो सबमिट टू कोर्ट करता है। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें कोई इतराज़ लगा दे, कोई लकूनाज अगर उसके अंदर रह जाए, कोई कानूनी गलती रह जाए, कोई डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ लफ ना हो, जैसे कि 161 के बयानात होते हैं या रिकवरी मेमो होती है या कोई ऐसी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो हो, या कोई ऐसी खामी हो इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो उस पर एतराज़ लगा कर वापस भेज देता है। और फिर वो आईओ जो है एतराज़ दूर करके फिर उसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए वो चालान सबमिट टू कोर्ट करवाता है या प्रोसिक्यूटर के पास भेजता है और प्रोसिक्यूटर आगे जो है कोर्ट के अंदर भेज देता है। इस तरह एक नामुकम्मल चालान होता है। जब तहकीकात 14 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल ना हो तो अदालत के अंदर बज़रिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर आईओ जो है वो नामुकम्मल चालान भेजता है। वो भी 173 CRPC के तहत ही तैयार होता है। तो कोई भी चालान जो है वो आईओ ज़ाहिर तैयार करके ऐसे जो उसको इंडोर्स करेगा स्टेशन ऑफिसर जो होता है, पुलिस स्टेशन ऑफिसर, फिर बज़रिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो अदालत के अंदर भेज दिया जाता है। इसी तरह एक नेगेटिव रिपोर्ट होती है जिसको कैंसलेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। कैंसलेशन या नेगेटिव रिपोर्ट जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि नेगेटिव रिपोर्ट जो है उसको डिस्चार्जी रिपोर्ट बोलते हैं। डिस्चार्जी रिपोर्ट जो है उसमें मुलज़िम को बरी करने की सज़ा की जाती है चालान के अंदर। तो इस तरह कैंसलेशन रिपोर्ट जो होती है वो जो है FIR के कैंसिल होने की बाबत होती है, तो उसको कैंसलेशन रिपोर्ट बोलते हैं। इसी तरह पॉजिटिव चालान होता है, वो भी 177 CRPC के तहत ही तैयार होता है और पुलिस ऑफिसर जो है बज़रिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कोर्ट के अंदर भेजता है। तो पॉजिटिव चालान होता है वो जब किसी मुलज़िम की तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, बाकी तफ्तीश ना रहे और वो गुनाहगार हो, उस मुलज़िम के सज़ा होने की इस्तदा की जाती है पॉजिटिव चालान के अंदर। तो उसके बाद सब्सिक्वेंट चालान होता है। सब्सिक्वेंट चालान जो है वो ये है कि जब कोई मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दे या तफ्तीश तब्दील हो जाए और तब्दीली तफ्तीश के बाद इंक्वायरी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मुकर्रर होता है री इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो जब दोनों फ़रीक़ैन को समाअत करता है, समाअत करने के बाद वो रिपोर्ट जो तैयार करता है उसको सब्सिक्वेंट चालान भी बोलते हैं। वो भी 177 CRPC के तहत ही तैयार होता है। इसी तरह सप्लीमेंट्री चालान होता है। सप्लीमेंट्री चालान जो है वो भी एक चालान की किस्म है और 177 CRPC के तहत ही तैयार होता है। इंटरम चालान जमा होने के बाद जो चालान दाखिल होगा, नई एविडेंस आने पे कोई नई चीज़ अगर उसमें शामिल हो जाती है तो इंटरम चालान जमा होने के बाद जो है सप्लीमेंट्री चालान सबमिट टू कोर्ट किया जाता है और वो भी पुलिस ऑफिसर बज़रिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही भेजता है। इसी तरह
इंतहाई अहम चालान की दो किस्में हैं, एक है अनट्रेस चालान और एक है अबैट चालान। अबैटेड चालान जो है वो इस तरह है, वो जब मुकदमा दर्ज होता है और उसके अंदर मुलज़िम या मुलज़िमान इस दुनिया में ना रहें, वफात पा जाएं, उनकी बाबत कोई पॉजिटिव ऐसी रिपोर्ट आ जाए, कोई डेथ सर्टिफिकेट आ जाए या कोई ऐसी माकूल सबूत आ जाए कि मुलज़िमान इस दुनिया में नहीं रहे या नहीं रहा, वो फौत हो चुका है, तो उसमें अबैट चालान तैयार होगा। अबैट चालान जो है वो सबमिट टू कोर्ट इसी तरह ही होता है जिस तरह बाकी दीगर चालान सबमिट टू कोर्ट होते हैं, बज़रिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भेजता है। तो अबैटेड चालान के बाद अनट्रेस चालान होता है, जो आखिरी और इंतहाई अहम किस्म है चालान की। जो अनट्रेस चालान है वो मुलज़िम या मुलज़िमान अगर ट्रेस नहीं होते और इश्तिहारी हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई शख्स नामालूम मुलज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करता है, बाद उन्हें ततीमा बयान में नामज़द कर देता है और मुलज़िमान इश्तिहारी हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो अनट्रेस चालान, या वो मुलज़िमान ट्रेस ना हो तो उनको अनट्रेस चालान उनका बनता है, जो कि 177 CRPC के तहत ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन तैयार करके बज़रिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कोर्ट के अंदर भेजता है। तो ये चंद एक चालान की इकसाम थी। इसमें नौजवान वकला और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए कुछ चीज़ें नई भी हैं, जैसे अनट्रेस चालान है या बैट चालान है। नए लोग आने वाले जो ट्रेनी हैं उनकी शायद ये इस बात की समझ आ जाए। मेरा मकसद भी यही था। आज का लेक्चर इस बाबत अहमियत का हामिल है और मेरा लेक्चर जो है ये YouTube पे मौजूद है, इसको शेयर कर